तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है, बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल है, पहले आप समझ लीजिए इसको। यानी जैसे कोई चक्रीय चतुर्भुज है, इस तरह से बनाया गया कोई एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। अब इसी चक्रीय चतुर्भुज में स्टूडेंट कह रहा है कि आपको कोण ज्ञात करना है, यानी ये थोड़ा इधर उधर भगा के बनेगा, मैंने सपोज एग्जांपल के लिए इसको ऐसा बनाया है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि स्टूडेंट चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। सम्मुख कोण मतलब जैसे इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 अंश होना चाहिए, और इसको जोड़ने के बाद भी इसका मान 180 अंश होना चाहिए। यही सम्मुख कोण होता है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखकर और इसको सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे लिखूंगा देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम लोग यही नियम लागू करते हैं तब। तो इसमें कह रहा है देखिए, किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण इस प्रकार हैं कि एक कोण, जैसे मान लिया जाए एक कोण x हो गया प्लस एक कोण दूसरे कोण का 3 गुना है और दूसरा कोण 3 गुना है, 3x हो गया, ठीक। अब इनका मान 3 गुना है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, इनका मान 180 अंश के बराबर लिखा जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान निकालते हैं हम लोग। अब बड़ा कोण यही मान लीजिए x अंश वाला, तो ये 4x हो जाएगा बराबर 180 अंश। फिर x बराबर 4 को इधर लाइए तो 180 अंश बटे 4, और 180 में आप जब इससे भाग करेंगे स्टूडेंट, तो आपका मान निकल के आएगा 45 अंश, ठीक। तो ये तो x का मान हो गया 45 अंश, ठीक। तो ये छोटा कोण हो गया मान लीजिए, और बड़ा कोण जो है ये 3 गुना वाला हो जाएगा। तो बड़ा कोण आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर बड़ा कोण 3x बराबर, ये 3x वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे और x का मान कितना 45 अंश है, तो 45 दूना 90, यानी ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 के 5 हाथ है 1, 4 तिहाई 12 1 13, यानी 135 अंश निकल के आएगा। तो यही स्टूडेंट आपका बड़ा कोण का मान हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका सॉल्व होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उस जीवा द्वारा निर्मित लघुवृत्त खंड में आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट के आधार पर मैं सॉल्व कर देता हूं। आप स्क्रीन पे एक वो देख रहे होंगे, इसमें देखिए आपको बोला गया है कि जीवा के दोनों सिरे वृत्त के केंद्र से मिलाने पर बने त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। यानी अगर उसके केंद्र से जीवा और त्रिज्या दोनों बनाया जाए तो वहाँ पर जीवा और त्रिज्या इन दोनों आपकी लंबाइयाँ जो है आपस में बराबर होती हैं। तो इस शर्त के आधार पर कहा जा सकता है कि ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 60 अंश का होता है। ये नियम होता है। चूंकि जीवा द्वारा अगर दीर्घ वृत्तखंड पर कोण बनाया जाए तो वो उसका आधा होगा, वो 30 अंश हो जाएगा। तो इस आधार पे यहाँ पर अगर इस रेखा पर टोटल कोण की बात करें तो 180 अंश होगा, और उस 180 अंश में से यदि आप उस दीर्घ वृत्तखंड के खंड पर जो कोण 30 अंश का बन रहा है, यदि आप उसमें से उसको घटा दीजिए 30 अंश को, तो वहाँ पर आपका मान जो आएगा वो 50 अंश आएगा। तो वही 50 अंश वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर जो है 6 को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए। इसमें कहा है, संलग्न आकृति में यदि कोण डी ए बी यानी कि कहाँ पर बन रहा है, DAB
बी, इसका मान 60 अंश है। कोण ए बी डी का मान 50 अंश है, तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको कोण ए सी बी यानी इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपका दिया गया है उसको लिख लिया जाए। दिया है कोण डी ए बी बराबर 60 अंश है। उसके बाद कोण ए बी डी इसका मान 50 अंश है। ठीक, तो आपसे कहा है कोण ए सी बी यानी इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। तो ये तो आसानी से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको इससे बता देते हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर यदि आप इस कोण का मान ज्ञात कर लीजिए तो जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, तो वहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोण डी ए बी प्लस, ध्यान दीजिए, कोण डी ए बी जो ये आपका दिया 60 अंश है, कोण डी ए बी ये है ना आपका, पूरी बात समझिए आप लोग। और उसके बाद प्लस कोण आपका ये वाला ले लीजिए। ठीक, कोण ए बी डी, तो कोण ए बी डी भी लिख लिया जाए। कोण ए बी डी बराबर इनका योग कितना होगा, 180 अंश। अब इसमें मान ला के रख दीजिए। तो कोण डी ए बी का मान 60 अंश है प्लस कोण ए बी डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप उसको लिखा रहने दीजिए, कोण ए बी डी आप इस त्रिभुज का पूरा कोण लेंगे, इसका पूरा कोण लेंगे तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो डी ए बी आपने लिया है, कोण डी ए बी इसको लिया है। उसके बाद कोण ए बी डी इसको लिया है। ठीक, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले कोण को भी लेंगे, कोण ए डी बी भी लेंगे प्लस कोण ए डी बी में ए डी बी भी लिखा जाएगा, या चाहे आप बी डी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बी लिखो चाहे बी डी ए लिखो, बात एक ही है। अब इनका योग 180 अंश होगा। अब लिखो, अब कोण डी ए बी का मान कितना है, 60 अंश है प्लस कोण ए बी डी का मान कितना है, ए बी डी का मान 50 अंश है प्लस कोण ए डी बी ये आपको ज्ञात करना है। यानी ए डी बी यानी इस वाले का मान ज्ञात करना है पहले आपको। तो 180 अंश हो जाएगा। उसके बाद 50 और 60 110 हो जाएगा प्लस कोण ए डी बी बराबर 180 अंश। उसके बाद कोण ए डी बी बराबर, इसमें से घटा दीजिए, इसको इस तरफ लाएंगे तो 180 अंश माइनस का 110 अंश हो जाएगा। तो 180 में से 110 को घटाएंगे 70 अंश आ जाएगा। कोण ए डी बी बराबर यहाँ पर आपका 70 अंश आ चुका है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये कोण ए डी बी, तो जितना आपका कोण ए डी बी है उतना ही ये वाला कोण आपका होगा ए सी बी भी उतना होगा, ए सी बी भी होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी। ठीक, और ये दोनों 70 अंश हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये क्यों होगा, तो यहाँ पर आपको रीजन भी देना होगा, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में स्थित है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्यों कि ये दोनों